तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि रेंशी अपनी सहेली के सामने बाइट यांग को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि यह मेरा मंगेतर है। इसका नाम है बाइट यांग और वो बाइट यांग से कहती है कि यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त कियांगली है और यह ब्लू फायर कंट्री से बिलोंग करती है। ये सुनकर कियांगली रेंशी से कहती है कि क्या तुम दोनों वाकई में शादी करने वाले हो, और दूसरी तरफ बाइट यांग उस लड़की को इस तरह हरकतें करता हुआ देखकर कहता है कि इसे हुआ क्या है, यह अचानक से इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है, और आज से पहले तो यह मेरे इतने ज्यादा करीब कभी भी नहीं आए। जिसके बाद रेंशी अपनी दोस्त से कहती है कि तुमने सही कहा, हम लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं और हमारा रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था। मगर शुरू शुरू में इस शादी के बहुत ज्यादा खिलाफ थी, मगर जब मैंने सू बाइट यांग को देखा तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही हैंडसम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये बाकी लोगों की तरह नहीं है। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे इससे मोहब्बत हो गई और वो दिल ही दिल में कहती है कि मू फैमिली और किन फैमिली के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। हम लोग कियांगली के जरिए ये अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं और उसके लिए उन दोनों को यह नाटक करना होगा कि वो दोनों एक दूसरे से काफी मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर बाइट यांग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि हाँ, हम एक दूसरे से काफी मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर रेंशी काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसे पीछे से एक चटी काटती है, मगर बाइट यांग उसके ऊपर से हाथ नहीं हटाता और कहता है कि क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर खाना खाएं और वहीं बैठकर बातें करें। तो कियांगली कहती है कि हाँ, क्यों नहीं बैठ के बात करते हैं। ये कहने के बाद कियांगली जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वो दोनों भी एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और रेंशी को बाइट यांग का इस तरह छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं और रेंशी उससे कहती है कि आज का खाना हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट होगी। ये सुनकर कियांगली खुश होती है और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि बाइट यांग रावोही टाउन में रहता है और उसने ब्लू फायर सेक्ट को भी ज्वाइन किया है। तो बाइट यांग कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। जिस पर कियांगली कहती है कि अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने रेंशी से शादी करने का फैसला कैसे कर लिया। तो रेंशी कहती है कि असल में बाइट यांग का फादर एक अल्केमिस्ट है और उसने मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक कर दी थी। उनकी बीमारी को खत्म करने की वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मेरी शादी बाइट यांग के साथ करेंगे और बचपन में ही हमारा रिश्ता तय हो गया था। मगर तुम बताओ, तुम्हारे ग्रैंडफादर की तबीयत कैसी है। तो कियांगली कहती है कि ग्रैंडपा जब अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे उसके बाद से वह बीमार हुए हैं और अभी तक वह ठीक नहीं हो पाए, यहाँ तक कि वह अब कोमा में चले गए हैं। ये सुनकर रेंशी कहती है कि ओ, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। क्या ब्लू फायर सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उन्हें ठीक कर सके। तो कियांगली कहती है कि मेरी किन फैमिली ने प्रेसिडेंट एडी को भी यहाँ पर बुलवाया था, मगर वो भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए। ये सुनकर बाइट यांग कहता है कि मिस किन, मेरे पास एक रिकवरी पिल है जिसके जरिए मैं आपके ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर कियांगली कहती है कि क्या तुम्हारे पास किस तरह का एलिक्सिर है। तो बाइट यांग कहता है, उम्मीद है तुमने हुई लिंग डान पिल के बारे में सुना होगा। जिस पर कियांगली कहती है कि ये तो वही रिकवरी पिल है जिसके बारे में रेसिडेंट एडी ने मुझे बताया था, सिर्फ यही पिल है जो कि ग्रैंडफादर को ठीक कर सकती है। तो बाइट यांग कहता है कि मेरे पास वो रिकवरी पिल मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सेल कर सकता हूँ। ये सुनकर रेंशी कहती है कि क्या तुम उसे सेल करने वाले हो। तुम देखो, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, क्या तुम उसे यूं ही फ्री में नहीं दे सकते। तो बाइट यांग कहता है कि इस पिल को बनाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, इसलिए मैं इसे फ्री में नहीं दे सकता। तो कियांगली कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ कि तुम इसे कितने में सेल करोगे। तो बाइट यांग कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर इसे सिर्फ 300 गोल्डन कॉइन्स में दूंगा। ये सुनते ही रेंशी गुस्से में उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मेरी दोस्त को 300 गोल्डन कॉइन्स में पिल सेल करोगे। तो बाइट यांग कहता है कि वो एलेक्सिया किसी की जान बचा सकता है, तो उसके लिए 300 गोल्डन कॉइन तो कुछ भी नहीं। तो कियांगली कहती है कि मैं इस पिल को जरूर खरीदूंगी, पहले मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वह वाकई में असली पिल है। ये सुनते ही बाइट यांग फौरन से वो पिल बाहर निकालता है और उससे कहता है कि यह पिल तुम अपने पास रख सकती हो, इससे तुम अपने ग्रैंडफादर की बीमारी को भी खत्म कर सकती हो और जब तुम्हारे ग्रैंडफादर की बीमारी ठीक हो जाए तो उसके बाद तुम मुझे पैसे दे देना। जिस पर कियांगली कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैंने तुम्हें पैसे ना दिए
तो फिर बाइट यान कहता है कि इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो कि मुझसे कोई चीज खरीदे और उसके पैसे ना दे। ये सुनकर कियांगली कहती है कि रेंशी, तुम्हारा ये मंगेतर तो सच में बहुत ही अच्छा है, मुझे सच में ये काफी पसंद आया है। और फिर वो बाइट यांग से कहती है कि तुम्हारी ये मैजिक पिल वाकई में रियल है। जैसे ही ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक हो जाती है, मैं फौरन से तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। तो बाइट यांग कहता है ठीक है। तो फिर डील डन हो गई और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो लोग खाना खा चुके होते हैं और रेंशी जब अपने पैसों के लिए अपने पॉकेट की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, जिसके बाद वो बाइट यांगन का सहारा लेती है और उसे मस्का लगाते हुए कहती है कि चलो जाओ और जाकर पे करो, मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। ये सुनकर बाइट यान कहता है कि तुम तो इतनी अच्छी फैमिली से हो, उसके बावजूद भी तुम अपने पास पैसे नहीं रखती, कितनी शर्म की बात है। ये सुनकर वो उसे और भी ज्यादा मस्का लगाते हुए कहती है कि प्लीज मेरी खातिर पे कर दो, मैं अपनी फ्रेंड के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तो बाइट यान कहता है ठीक है, मैं पे करता हूँ। ये कहकर वो जैसे ही उठता है तो कियांगली उसे वापस बिठा देती है और कहती है कि रेंशी, तुम्हारे मंगेतर ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए आज का खाना मेरी तरफ से ट्रीट है। ये सुनकर बाइट यांग कहता है कि ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं, जिसके बाद कियांगली पे करने के लिए वहां से चली जाती है और रेंशी बाइट यांग से कहती है कि क्या तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने सारे पैसे अपने ट्रेनिंग रिसोर्सेस के लिए खर्च कर दिए हैं, मगर तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है। तो रेंशी कहती है कि मेरी आदत है, मैं अपने पास पैसे नहीं रखती, पैसे हमेशा स्पाइडर के पास होते हैं और मैं उसे कभी भी पार्टीज में नहीं लेकर जाती। इतने में कियांगली जैसे ही वापस आती है तो रेंशी फिर से उसके करीब चली जाती है। तो कियांगली उनसे कहती है कि मैंने पहले ही बिल पे कर दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस एलिया को लेकर ग्रैंडपा के पास जाऊं, इसलिए अब मुझे इजाजत दो, मैं जाती हूँ, मैं तुमसे दोबारा कॉन्टेक्ट जरूर करूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और रेंशी भी गुस्से में बाइट यान का हाथ छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके साथ यह सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाइट यांग रेंशी और स्पाइडर को लेकर एक दूर दराज इलाके में आ जाता है, जहां पे एक घर होता है और बाइट यांग उनसे कहता है कि यह जगह थोड़ी सी गंदी है, इसलिए तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। वो दोनों सीधा अंदर चले जाते हैं और स्पाइडर गर्ल वहीं पर रुक जाती है। अंदर जाकर बाइट यांग उससे कहता है कि चलो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी खातिर क्या कर सकता हूं। तो कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मेमोरी स्टोन का इस्तेमाल करो और उसमें कुछ सीन्स को रिकॉर्ड करो जिसमें हम दोनों एक साथ सो रहे हो। तो बाइट यान कहता है ठीक है, मगर मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल बंदा हूं, उम्मीद है कि तुम मेरा कोई गलत फायदा नहीं उठाओगी। ये सुनकर रेंशी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि यह बात तो मुझे कहनी चाहिए, मगर बाइट यान कहता है कि चलो मैं जानता हूं, अब तुम बहाने मत बनाओ, तुमने इस काम के लिए रात का वक्त चुना है, तो चलो अब शुरू करते हैं, मुझे बताओ कि अब मुझे करना क्या है। तो रेंशी उसे कहती है कि पहले मैं जाकर नहा लेती हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ। ये कहकर वो नहाने चली जाती है और कपड़े चेंज करके जब बाहर आती है तो बाइट यांग उसे देखता है, तो उसे देखते ही बाइट यांग के मुंह में पानी आने लगता है। ये देखकर रेंशी उसे कहती है कि बाइट यांग, क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे। ये सुनते ही बाइट यान अपना मुंह दूसरी तरफ करता है और रेंशी उससे कहती है कि तुम भी जाओ और जाकर नहा लो, मैं रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर बाइट यांग नहाने चला जाता है और इतने में रेंशी स्पाइडर गर्ल से कहती है कि अगर यह जरा भी चालाकी करने की कोशिश करे तो इसका हाथ उसी वक्त तोड़ देना। ये कहकर वो कुछ देर इंतजार करती है तो बाइट यांग भी नहाकर कपड़े चेंज करके आ जाता है। वो उन दोनों के सामने खड़ा होता है तो वो दोनों ही उसे देखकर शर्माना शुरू कर देती हैं, जिसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंट करना मत भूलना।